हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र से मदियन की तरफ गए तो रास्ते में जाने की वजह से थकावट भी थी और आपको भूख भी लगी हुई थी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भूख लगी तो अल्लाह की ज़ात से दुआ मांगते। अब दुआ देखो, दुआ कैसी मांगी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह ने उस दुआ को कुरान करीम में नकल फरमाया है। मैं कहा करता हूँ हज़रात अंबिया किराम से दुआएं मांगना सीखो कि नबियों ने अल्लाह से कैसे दुआएं मांगी हैं, कैसे बेहतरीन अंदाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की है। हालांकि भूख का तकाज़ा क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते कि या अल्लाह मुझे भूख लगी है, खाना अता फरमा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। क्या कहने इस दुआ के ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे खाना अता कर दे, मैं भूखा हूँ, मोहताज हूँ, बल्कि क्या कहा, ए अल्लाह मुझे खैर अता फरमा और जो भी तू खैर मुझे अता फरमाए मैं इसका मोहताज हूँ। अल्लाह मुझे खैर अता फरमा, क्या मतलब, अल्लाह अगर खाने के अंदर मेरी खैर है तो मुझे खाना नसीब फरमा, अगर भूख लगने में मेरी खैर है तो मैं भूखा रहने पे राज़ी हूँ। अल्लाह जो खैर है मुझे खैर नसीब फरमा। मैं नहीं जानता और मैं इस हकीकत तक नहीं पहुँच सकता कि मेरे लिए खैर किस बात में है। अल्लाह खैरों को तू जानता है। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अल्लाह जिस चीज़ में मेरे लिए बेहतरी है मुझे वो अता फरमा। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग हम समझते हैं कि दौलत, पैसा, माल, इसके अंदर हमारे लिए बेहतरी है। लोग ये कहते, दो दुआएं भी करवाते हैं कि दुआ कर दो जी अल्लाह नोट के ऊपर नोट दे दे। रातों को सोए हुए सुबह को उठते हैं, पैसों के ख्वाब आते हैं और सुबह उठते ही तबसरे भी पैसों के, और दिन से लेकर शाम तक इंसान यही सोचता है कि जिस दिन मेरे पास माल आ गया उस दिन मैं खैर पे हूँगा, उस दिन मेरे काम बन जाएंगे। हालांकि मेरे दोस्तों मुमकिन है कि हम में से बहुत सारों के लिए दौलत खैर ना हो बल्कि उसमें शर हो। इसलिए कि देखो, अगर एक इंसान के पास दौलत नहीं है, वो गरीब है, मोहताज है, अल्लाह के सामने हाथ उठाकर मांगता है कि अल्लाह मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ, तेरे दर का मोहताज हूँ, अल्लाह के सामने आहो बका करता है, आजिज़ी करता है। लेकिन जब इसी आदमी के पास माल और दौलत की फरावानी आ जाती है तो वो अल्लाह जिसने इसको दौलत दी है उसको भी भूल जाता है। वो अल्लाह की ज़ात के सामने पेशानी रखने के लिए भी तैयार नहीं होता। उस दौलत की फरावानी इसको और इसके घर वालों को सरकशी पर मजबूर कर देती है। तो ये दौलत इंसान के लिए खैर नहीं बल्कि शर का दरिया बन जाती है। और इसी तरह बहुत सारे लोग वो ये कहते हैं कि हमारी औलाद नहीं, औलाद जिस दिन होगी उस दिन हमारे लिए खैर होगी। लेकिन मुमकिन है कि औलाद के ना होने के अंदर अल्लाह की तरफ से खैर हो। इसलिए कि आज तो हम कसरत से देखते हैं कि बाज़ औलादें वालिदैन की इतनी नाफरमान हो जाती हैं कि माँ बाप खुद कहते हैं काश तू पैदा ही ना होता, तेरे जैसा पैदा ही ना होता। ये अल्लाह की तरफ से किस चीज़ के अंदर खैर है। अल्लाह ने कुरान में कितना बेहतरीन जुमला कहा। मैं जब इस जुमले को पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा रश्क आता है और अपनी हैरत में डूब जाता हूँ। अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाया असा अन तकरहू शैअन फहुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन फहुव शर्रुल लकुम। हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें बज़ाहिर नापसंद नज़र आ रही हो लेकिन उसका अंजाम अच्छा हो, और हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बज़ाहिर बड़ी पुरकशिश नज़र आती हो लेकिन उसका अंजाम बड़ा ख़तरनाक हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तुम्हें नहीं पता, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानते हैं खैर क्या है, तुम नहीं जानते खैर किस बात में है, ये अल्लाह ही जानते हैं। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह अगर तू मुझे खिलाए इस पर भी मैं तेरा राज़ी हूँ, अल्लाह अगर तू भूख दे तो मैं इस पर भी राज़ी हूँ।